सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट चाइना के फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में ज्यादा डिस्कंसर्टेड नहीं है, ये होल्ड करते हुए कि बीजिंग के 55,000 टन वारशिप को हाई सीस में एक पोर्टेंट ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म के तौर पर डिप्लॉय करने के कैपेबल बनाने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। लेकिन जो बात परेशान करने वाली है वो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट्स में रैपिड एक्सपेंशन, जिसमें दिसंबर 2013 से एंटी पायरेसी पेट्रोल्स के बहाने पीएलए नेवी की न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स का इंडियन ओशन रीजन में आना शामिल है। चाइना इंडिया को स्ट्रेटेजिकली एनसर्कल कर रहा है ईस्टर्न अफ्रीका, मॉरिटस, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और कैम्बोडिया से अपने मैरीटाइम लिंक्स बढ़ाकर। हालांकि उसका प्राइमरी एम ट्रेड और एनर्जी सी रूट्स को सिक्योर करना है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि चाइना के हाफ फिनिश्ड कैरियर का लॉन्च रियल टर्म्स में ज्यादा अमाउंट नहीं करता है, लेकिन इंडिया चाइना के मैरीटाइम डोमेन में ग्लोबल होने के कंटिन्यूइंग क्वेस्ट को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो कि उसका 2009 से मेजर फोकस एरिया रहा है। उसके पास पहले से ही पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है और डिजबूटी में नेवल बेस है। चाइना इवेंचुअली 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहता है, जिसमें से एटलीस्ट 2 न्यूक्लियर पावर्ड होंगे लॉन्गर ऑपरेशनल एंड्योरेंस के लिए। चाइना का एम 2 कैरियर्स पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने का है। चाइना ने सितंबर 2012 में अपने पहले 65,000 टन कैरियर लियाओनिंग को इंडक्ट करने के बाद अपने पहले से ही एक्सटेंसिव वारशिप कंस्ट्रक्शन प्लान्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। असेसमेंट ये है कि चाइना को कैरियर से फाइटर ऑपरेट करने के हाईली कॉम्प्लेक्स आर्ट में महारत हासिल करने में कुछ साल लग जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया 1961 से ही एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इंडिया धीरे धीरे इस एरेना में अपनी एज को गंवा रहा है। इंडिया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहता है, जिनमें से एक ईस्टर्न और वेस्टर्न सी बोर्ड्स में डिप्लॉय किए जाएंगे और तीसरा मेंटेनेंस रिफिट्स के लिए रिजर्व में रहेगा। इंडिया को अगले 3 से 4 सालों के लिए 44,570 टन आईएनएस विक्रमादित्य से काम चलाना होगा। फर्स्ट इंडिजिनस कैरियर 40,000 टन आईएनएस विक्रांत, जिसे कि 2013 में कोचिन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था, उसकी कमीशनिंग को 2020 तक डिले कर दिया गया है। दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन आईएनएस विशाल अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज में ही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने मई 2015 में प्रोजेक्ट की सीड मनी के तौर पर 30 करोड़ सैंक्शन किए थे, लेकिन ना ही अभी तक पूरी अमाउंट एलोकेट की गई है और ना ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव की गई है। कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने के बाद कैरियर के रेडी होने में 10 साल लग जाएंगे। नेवी अपने पार्ट पर चाहती है कि आईएनएस विशाल में न्यूक्लियर प्रोपल्शन हो और कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन हो फाइटर्स को लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।